नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरवी यादव। कई दिनों से कई साथियों का फ़ोन आ रहा है कि जमादार की ड्यूटी, कीमैन की ड्यूटी के बारे में एवं ट्रॉलीमैन की ड्यूटी के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज आप लोगों को सबसे पहले मेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आइए जानते हैं मेट के पास क्या क्या सामान होना चाहिए ड्यूटी के लिए, यानी इक्विपमेंट। ये देखिए, इसको गज बोला जाता है, गज पारा। इससे रेल की गेज और लेवल की जांच की जाती है। इसमें जो है पारा रखा हुआ होता है, इससे उसकी लेवल लिया जाता है। उसके बाद उसके पास एक गैंग बोर्ड होता है। ये देखिए गैंग बोर्ड है इस तरह से, और इसके पीछे में व्हीसल यानी डब्ल्यू लिखा हुआ होता है। ये दो बोर्ड होनी चाहिए। जहाँ पर भी वर्क होता है उसके दोनों साइड ये बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए कि ड्राइवर को व्हीसल बोर्ड दिखाई दे और वो व्हीसल बजाए। उसके बाद एक ये देखिए जाम झंडी है, इसको जाम झंडी बोला जाता है। ये होता है एक जोड़ा। उसके पास दो लाल हाथ झंडी, ये देखिए, और एक हरी झंडी होती है। एक डब्बी पटाखा होता है, ये देखिए। इस टीन केस में 10 नग पटाखा का होता है। एक डोरी होती है जो सिधाई देखने के लिए और गुनिया करने के लिए काम आता है। ये देखिए गुनिया है, ये स्लीपर की जो है गुनिया सिधाई करने में काम आता है। चक्रेल की गैप चेक करने के लिए और एसीजी की गैप चेक करने के लिए पहले चक्रेल फर्मा मिलता था, अब उसमें इम्प्रूव करके ये देखिए 3 मीटर का फीता यानी टैप दे दिया गया है। इससे एक्यूरेट गैप चेक हो जाती है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, ये देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास है। इससे जब तेल सुरमा किया जाता है फ्री जोर में और बेल्डेड जोर में, तो उसमें क्रैक को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक सादा कांच होता है जो नीचे लगाया जाता है रेल के, जब उसकी क्रैक चेक करते हैं। जब डोरी दरेसी का कार्य किया जाता है तो दरेसी के अंत में ये देखिए इस डोरी से डोरी लगाया जाता है कि दरेसी की सिधाई अच्छी दिखाई दे। गैंग में एक चार्ट होती है जो प्रत्येक दिन की गैंग की यूनिट की कार्य का इस चार्ट में दर्शाया जाता है। इस टीन केस के अंदर गैंग चार्ट रखा हुआ है। एक निरीक्षण डायरी होता है, ये देखिए निरीक्षण डायरी है। जब पीडब्ल्यूआई इंचार्ज एडीएन दौरा करते हैं तो इसमें जो उनकी कमियां दिखती है लाइनों में वो नोट करके देते हैं, और मेट अगले दिनों तक कई दिनों तक उस कार्य को करते हैं। ये देखिए हाजिरी वाला रजिस्टर है, इसमें प्रत्येक दिन उस गैंग यूनिट में जितने भी कर्मचारी होता है उसका अटेंडेंस लिया जाता है। इसके अलावा मेट के पास एक चौक होता है जहां पर काम दिया जाता है ट्रैकमैन को करने के लिए। उसका नाम और कितने दूरी उसको काम दिया गया है उस चौक से उस पर रेल के फ्लैंज पर उसका नाम लिखा जाता है। और जहाँ भी रेल में कमी है उस चौक से उस डायरेक्शन में एरो का निशान दे करके, जैसे सिधाई, गुनिया, गज, स्लीपर, सिरकाना, उसका निशान लगा करके बताया जाता है। अब देखिए एक मेट की कर्तव्य क्या होता है। प्रत्येक गैंग मेट को ट्रैक के अनुरक्षण तथा संरक्षण के लिए उत्तरदायी रहेंगे। उन्हें संबंधित उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक मेट या चाबी वाला को ट्रैक मेंटेनर तथा हाथ सिग्नलों तथा पटाखों की सही जानकारी होना चाहिए। संरक्षा प्रथम नियम, पटाखा लगाने की दूरी एवं विधि। आपात स्थिति में रेल पथ को प्रभावित करने वाले कार्य करते समय लाइन की सुरक्षा करना। रेलगाड़ी विभाजित होने पर, गर्म धुरा या अन्य असामान्य घटना होने पर की जाने वाली कार्रवाई। तोड़ फोड़ का संदेह होने पर की जाने वाली कार्रवाई और आपात स्थिति में गश्त लगाना।
गैंग मेट के महत्वपूर्ण कर्तव्य है लाइन की सुरक्षा करना। प्रत्येक मेट इस बात का ध्यान रखेगा कि रेलगाड़ी गुजरने के लिए उसके कार्यक्षेत्र की लाइन सुरक्षित रहती है। जिन स्थानों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता हो उन स्थानों पर एसएससी जेई के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। प्रत्येक मेट सुनिश्चित करेगा कि गैंग को दिए गए सिग्नल अच्छी स्थिति में रखे जाते हैं और प्रयोग किए योग्य रहते हैं। उसके गैंग के प्रत्येक व्यक्ति को सभी सिग्नलों की सही जानकारी होनी चाहिए। ऐसे झंडी वाले का यह कर्तव्य होगा कि जब गाड़ी आ रही हो तो हाथ सिग्नल द्वारा मेट को चेतावनी दे। गैंग को सही समय पर चेतावनी देने के लिए मेट का उत्तरदायित्व होगा, जिससे कि वे समय से रेल पथ से हट जाए। जब गाड़ी आने की संभावना हो तब ये कार्रवाई की जाती है। कार्यस्थल पर सामान। गैंग मेट सुनिश्चित करेगा कि उसके साथ कार्यस्थल पर ट्रैकमैन के साथ गैंग के लिए निर्धारित औजार और उपकरण मौजूद होना चाहिए। रेलगाड़ी गुजरने के दौरान स्लीपर पैकिंग का प्रक्षेपण। प्रत्येक काम के समय में पहली और आखिरी रेलगाड़ी गुजरते समय मेट और उसके आदमियों को एक दूसरे से लगभग एक रेल की दूरी पर रेल पथ के किनारे उसका प्रभाव देखना चाहिए। उसके बाद ढीले स्लीपर पर निशान बनाकर उन्हें पर्याप्त रूप में पैक करना चाहिए। दोहरी लाइनों पर गैंग अनिवार्यतः रेल पथ के एक किनारे खड़ा होगा, न कि दोनों रेल पथ के बीच में। मेट को दृश्यता में बाधा पड़ने पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। जब किसी ऐसे स्थान पर काम हो रहा हो जहां से आ रही गाड़ी ना दिखाई पड़े तो मेट को चाहिए कि एक ट्रैक मेंटेनर को हाथ सिग्नल के साथ कम से कम 600 मीटर की दूरी पर भेजना चाहिए। मेट इस बात का ध्यान रखेगा कि उसके गैंग का सारा कार्य क्षेत्र साफ सुथरा रहे तथा इधर उधर पड़े हुए सभी सामान इकट्ठे करके स्टेशन गैंग क्वार्टर या फाटक गुमटी पर लगाया जाए। मेट अपने चाबी वाले और ट्रैक मेंटेनर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। उसे यह देखना चाहिए कि गाड़ी आते समय काम कर रहे ट्रैक मेंटेनर अपने औजारों रेल पथ से अलग हटा लेते हैं। काम समाप्त होने पर मेट को चाहिए कि वह औजारों को औजार बॉक्स में सुरक्षित रूप से रखे। किसी भी हालत में ट्रैक मेंटेनर को औजार घर ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मेट को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोपहर को भोजन के छुट्टी से पहले वे अपने औजार रेल पथ से दूर रख दें। कोई अप्रिय दुर्घटना होने पर गार्ड ड्राइवर की सहायता करनी चाहिए। कुहासा सिग्नल लगाने में सहायता। खराब या धुंध दिखाई देने के समय स्टेशन मास्टर द्वारा मांग करने पर स्टेशन के आगमन सिग्नल के पीछे पटाखा रखने के लिए यार्ड गैंग का मेट 2 ट्रैक मेंटेनर यदि उपलब्ध हो तो तैनात करेगा। असाधारण वर्षा के समय गश्त लगाना। असाधारण वर्षा के समय चाहे पेट्रोलमैन ड्यूटी पर हो या ना हो, गैंग क्षेत्र में गश्त लगाने की व्यवस्था मेट को करनी चाहिए। मेट द्वारा गैंग के इलाके का साप्ताहिक निरीक्षण। मेट गैंग के सारे इलाके का सप्ताह में एक बार निरीक्षण करेगा। उस दिन वह चाबी वाले का कार्य करेगा और चाबी वाला गैंग का इंचार्ज रहेगा। अनाधिकृत प्रवेश और रेल पथ बंधनों की चोरी की रोकथाम। प्रत्येक मेट और उसके आदमी अपने कार्य क्षेत्र की रेल सीमा में अनाधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की रेल सीमा में अनाधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्तियों या पशुओं को रोकने का प्रयत्न करेगा और जब कभी भी ऐसा अनधिकृत प्रवेश या संरचना का प्रयत्न होते देखे तो उसकी रिपोर्ट करे। उसे अपने गैंग के साथ मिलकर रेल पथ फिटिंगों की चोरी की रोकथाम का भी प्रयास करना चाहिए और चोरी की हुई सामान की जगह की रिपोर्ट अपने इंचार्ज को करनी चाहिए। आपात के दौरान राहत प्रबंधन। चाबी वाले, फाटक वाले, पेट्रोलमैन या 2 पहरेदार जब बीमारी के कारण अपने कार्य करने में असमर्थ हो तो मेट उनके लिए तुरंत व्यवस्था करेगा। LWR रेल पथ में मेट के उत्तरदायित्व। LWR सेक्शन में मेट के कर्तव्य व उत्तरदायित्व नीचे दिए अनुसार है। यदि वे LWR CWR सेक्शन पर कार्य करने के लिए क्षेत्रीय मंडल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जारी वैध सक्षमता प्रमाण पत्र रखते हो तो वे अपनी व्यक्तिगत देखरेख में अनुरक्षण कार्य पूरा करेगा। वे रेल पथ
अनुरक्षण केवल वही कार्य करेंगे जिनके लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया हो। वे स्वयं उन्हें दिए गए अतिरिक्त विशेष उपकरण को अच्छी हालत में रखें तथा मरम्मत होने वाले खराब उपकरण के बारे में जेईएसएससी रेल पथ को सूचित करें। पर्यवेक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने पर गर्मी सर्दी की पेट्रोलिंग को शुरू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि गर्मी सर्दी का पेट्रोलमैन निर्देशित गश्त काल के दौरान ड्यूटी पर आ रहा है और सही तरीके से गश्त की ड्यूटी निभा रहा है या नहीं। वे गर्म मौसम के दौरान सतर्क रहे और यदि तापमान TD+20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला हो तो गश्त लगाने के लिए आदेश दे तथा अपने अपने कार्य क्षेत्र में LWR CWR में कोई असामान्य बात होती है तो उसकी रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक को दे। रेल वेल्ड टूटने के मामले में रेल पथ को बचाने के लिए वे शीघ्र कदम उठाए तथा यातायात को शीघ्र चालू करने के लिए आपात मरम्मत करें तथा निकटतम स्टेशन मास्टर को या रेल पथ निरीक्षक को सूचित करें। यदि उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि रेल पथ असुरक्षित है तो रेलगाड़ी की सुरक्षा बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाए। कोई भी गिट्टी की कमी या ट्रैक में बाधा हो तो उसकी सूचना जेईएसएससी रेल पथ को देंगे। अपने कार्यक्षेत्र में जेई या एसएसई का बार बार निरीक्षण करें SEJ का बार बार निरीक्षण करें। विशेष रूप से गर्मियों में अपराह्न के अत्यधिक गर्म समय में तथा LWR CWR में किसी असामान्य घटना होने पर जेईएसएससी रेल पथ को सूचित करें। बकलिंग के खतरे की सूचना मिलने पर गैंगमेट को उपलब्ध आदमी संसाधनों के साथ स्थल की ओर जल्द से रवाना होना चाहिए और स्थल पर प्रभावित भाव का बचाव सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद वह इस आशंकित क्षेत्र के दोनों ओर 100 मीटर रेल पथ की दिशा का निरीक्षण करेगा और यदि उपलब्ध हो तो शोल्डरों पर अतिरिक्त गिट्टी का रेल शीर्ष तक चट्टा लगाना शुरू करेगा तथा उपलब्ध औजारों से गिट्टी को सुधार करेगा। रेल पथ को सरकाने या संरेखण की अथवा मौजूदा गिट्टी को अस्त व्यस्त करने की कोई कोशिश न की जाए। जेईएसएससी रेल पथ के आने तक मेट को कार्यस्थल पर लगातार रहना चाहिए। इन कर्मचारियों में से किसी एक द्वारा आशंकित वास्तविक बकल के स्थान पर रेल का तापमान भी नोट किया जाए। सूर्य की ओर की रेल के रेल शीर्ष तक के स्तर तक बाहरी और गिट्टी अथवा पत्ती आदि से ढका जाए ताकि रेल का तापमान नीचे लाया जा सके। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी ज़रूर बजाएं। धन्यवाद।